पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका जो सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होगा, उस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर भी कर लोगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे OMR उत्तर पत्रक पर आधारित प्रश्न पत्र है और अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी होने ही वाली हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर का पूर्णांक रहेगा 20 + 50 यानी कुल 70 अंक, यानी 20 जो प्रश्न आएंगे वो होंगे बहुविकल्पी और जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वो होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर के द्वारा भली भांति जान पाओगे कैसा पेपर आएगा। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और यहाँ पर नोट में लिखा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो लिखना नहीं है, आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको सही वाला जो विकल्प होगा वही आपको गोला काला करना होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। मैं इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को हल भी कराऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल के साथ जुड़ करके 2023-24 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूस में कुलक कौन थे? रूस में कुलक कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूस में जो अमीर किसान थे वही क्या थे? कुलक थे। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर खूनी रविवार की घटना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे खूनी रविवार की घटना कब हुई, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कब हुई? सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में कब? 22 जनवरी। आप लोग ध्यान देंगे 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? महेंद्रगिरी जो है शिखर, यह पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? यानी किस झील का पानी लवण युक्त है? कहने का तात्पर्य है कि नमकीन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सांभर झील जो है भारत की, इस झील को किस झील के नाम से जाना जाता है? इसका जो जल है लवणीय जल है।
प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो जनता में जो है संप्रभुता निहित रहती है, यानी लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? जनता में निहित रहती है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला जो है 27 वर्ष, कितने वर्ष? 27 साल जेल में रहे थे। अगला प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत में सन 1951 में साक्षरता दर 18% थी। कितनी थी? 18% थी। और इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, बिहारी में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बिहारी नहीं होगा, बिहार होगा। क्या होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कृषि का विकास करना, यह भी सही है। उचित जल प्रबंधन, यह भी सही है। और पर्याप्त निवेश भी किया जाए, यह भी सही है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रत्यक्ष कर को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा टाइथ। किस नाम से? टाइथ के नाम से प्रत्यक्ष कर को जाना जाता था। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान राज्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा राज्य से गुजरती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, वूलर झील स्थित है, यह मीठे पानी की झील है और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी वूलर झील जो है किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पर, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? तो यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका उत्तर क्या होगा? जनता में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा सही उत्तर? कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, इसका उत्तर क्या होगा? 18%। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? तो सऊदी अरब में औरतों को जो है वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? सन 2015 हो जाएगा सही उत्तर। यानी सन 2015 तक सऊदी अरब में कोई भी महिला वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन 2015 के बाद यह जो है एक अधिकार मिल गया महिलाओं को और वे भी पुरुषों की भांति वोट देने में भागीदार होने लगी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटा दिया गया? तो मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटा दिया गया? मुगाबे को राष्ट्रपति पद से सन 2017, 21 नवंबर सन 2017 को हटा दिया गया।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। और अथवा में प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। यदि आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे यानी एक का दें या एक का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना। 5वें नंबर का प्रश्न है रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे अथवा नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है यहां पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं अथवा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहां आप लोग ध्यान देंगे 7वें नंबर का प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए अथवा न्यायपालिका किसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 8 है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के क्या कारण हैं अथवा भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में क्या अंतर है। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जो आपको मानचित्र मिलेगा उसमें आपको दर्शाना होगा जो भी पेपर में पूछा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा पंजाब की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित यहां पर चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे जैसे भारतीय मरुस्थल को यहां पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का। तो यहां पर आप ध्यान देंगे गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम। और अगला है यहां पर प्रश्न कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी तैयार कर लेना। इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लोगे तो आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते रहें। जय हिंद।